हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट दिसंबर सन 2024 के लिए उर्दू की सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब कराई जा रही हैं। पिछली क्लास यानी कि क्लास नंबर 9 में हमने रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग को डिस्कस किया था और उससे मुताल्लिक कुछ अहम सवालात भी हल किए थे। आज की अपनी क्लास नंबर 10 में हम मज़ीद अहम सवालात हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 को हल कर लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्लास में बुलंद ख़्वानी एक ऐसा तरीका है, यानी जब हम क्लासरूम में सस्वर वाचन करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आमोजगारों को तेज़ी से पढ़ने के काबिल बनाया जाता है या फिर ये तरीका दरसी किताब को मिलकर पढ़ने के काबिल बनाने का है, या फिर आमोजगारों को अपनी बारी के इंतज़ार करने का है, या फिर आमोजगारों को रमूज़ औकाफ यानी पंक्चुएशन मार्क्स जो विराम चिन्ह हैं उनकी मदद से सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाने का है। तो जब हम बुलंद ख़्वानी की बात करते हैं तो जब आप तेज़ बच्चों को पढ़वाते हैं तो उसका मकसद होता है कि बच्चे का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका उच्चारण है वो दुरुस्त किया जाए। तो बुलंद ख़्वानी से उच्चारण सही होता है। तो क्लास में बुलंद ख़्वानी एक ऐसा तरीका है जो आमोजगारों को रमूज़ औकाफ की मदद से सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12। एक बच्चा जोड़ों और ग्रुपों में किए जाने वाले कामों में सरगर्मी से हिस्सा लेता है, यानी जब ग्रुप में इंटरेक्शन करने का उसको मौका मिलता है, ग्रुप में कोई काम करने का मौका मिलता है तो उसको बहुत अच्छे से करता है, सरगर्मी से उसमें हिस्सा लेता है। लेकिन जब रिटन एग्ज़ाम होता है, तहरीरी इम्तिहान में, उसका नंबर कम आता है। तो एज ए टीचर आप उसकी किस तरह से हेल्प करेंगे? उसके समाजी तामुल की तारीफ़ करके, यानी उसका जो सोशल इंटरेक्शन है उसकी आप तारीफ़ करके उसकी मदद करेंगे, या फिर वालिदैन बच्चे के वालिदैन को ये समझाकर कि ये लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, यानी कि आप कंप्लेन करेंगे पेरेंट्स से नहीं, वालिदैन से बच्चे की पढ़ाई में मदद की दरख्वास्त करके या फिर उसका मुस्तकिल टेस्ट लेकर के, ताकि वो बेहतरी कर सके। देखिए, वो जोड़ों और ग्रुपों में जो काम हो रहा है उसमें तो अच्छा है, यानी कि उसका समाजी तामुल अच्छा है, तो आप उसकी समाजी तामुल की तारीफ़ करके आप उसकी हेल्प करेंगे कि बेटा जिस तरह से तुम सोशल इंटरेक्शन में अच्छे हो, जिस तरह से ग्रुप में और जोड़ों में काम अच्छे से कर रहे हो, वही अपनी एबिलिटी आप रिटन फॉर्म में भी लेके आओ। तो इस तरह से आपका तहरीरी इम्तिहानों में भी नंबर बढ़ेगा। इस तरह से आप उसे मोटिवेट करके उसकी मदद कर सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ने से पहले के कामों का मकसद क्या है? यानी जब आप पढ़ने जाते हैं तो किसी सबक को पढ़ने से पहले के जो हम एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, उसका मकसद क्या है? आमोजगारों की पढ़ने की सलाहियत का तयन कद्र करना, यानी जो बच्चों की रीडिंग स्किल्स का इवेल्युएशन करना, या फिर मुश्किल अल्फाज और मुहावरों के मानी बताना, या फिर आमोजगारों को मतन के अंदर उतरने के काबिल बनाना और उनको तरगीब देना। जी हाँ दोस्तों, पढ़ने से पहले के कामों का मकसद यही है कि जो बच्चे हैं वो उस पैसेज को अच्छे से समझ सकें। इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि कोई सबक शुरू करने से पहले टीचर बच्चों से क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन करने का मकसद यही होता है कि बच्चे पैसेज की ओवरऑल जो समरी है वो जान सकें और मतन के अंदर वो उतर जाएं और उनको तरगीब हो, यानी कि वो मोटिवेट हो पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल कि बच्चों में पढ़ने की बुनियादी महारतों को फ़रोग देने के लिए उस्ताद को तलबा की मदद कैसे करनी चाहिए? आप बच्चों की बेसिक जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना चाहते हैं तो ज़ाती और वाज़ेह हिदायत के ज़रिया, या फिर जमात मखसूस महसल के मेयार बंद जांच के ज़रिया,
मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या फिर पढ़ने से कबल नए और वक्त तलब लफ्जियात के ज़रिए आप कैसे बच्चों की बुनियादी महारतों को फ़रोग़ देने में उनकी मदद करेंगे? तो उनको ज़ाती और वाज़ेह हिदायत दे करके, पर्सनल और क्लियर इंस्ट्रक्शन दे करके बच्चों की जो बेसिक स्किल्स हैं, वो उनको डेवलप कर सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक नए मजमून का तारुफ कराते वक्त उस्ताद को ऐसे सवालात पूछने चाहिए। मान लीजिए कि आप एक नया सबक या नया कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं, तो बताइए कि आप बच्चों से कैसे सवाल करेंगे? तलबा के लिए गैर मारूफ यानी ऐसे सवाल जो बच्चे न जानते हों, या फिर तलबा की इदराकी सलाहियत से परे यानी बच्चों के मेंटल लेवल से ऊपर के सवाल करेंगे, या फिर पढ़ाए जाने वाले मजमून से मुताल्लिक सवाल? जी हाँ, पढ़ाए जाने वाले मजमून से मुताल्लिक सवाल करेंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ाए जाने वाले मजमून से मुताल्लिक सवाल हो ये ज़रूरी नहीं है। पढ़ाए जाने वाले मजमून को आप बच्चों के साबिका मालूमात से जोड़ेंगे भी, यानी जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को बच्चों के पूर्व ज्ञान से, प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करेंगे। तो ऐसे सवालात होने चाहिए जो बच्चों को मजमून को बच्चों के साबिका मालूमात से जोड़े, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा वाला गलत नहीं है, लेकिन चौथा वाला ज़्यादा मुनासिब है। क्लास में पढ़ने का कोना यानी जो रीडिंग कॉर्नर बनाई जाती है, उससे क्या मदद मिलती है? रीडिंग कॉर्नर से फ़ायदा क्या होता है? बच्चों को कोने में बैठकर स्कूल का काम पूरा करने में मदद मिलती है। बच्चों को आज़ादाना तौर से अपनी दिलचस्पी के मुताबिक किताबों का इंतखाब करने में मदद मिलती है। हम जो रीडिंग कॉर्नर बनाते हैं उसमें चिल्ड्रेन लिटरेचर, बाल साहित्य, अदब अतफ़ाल, छोटी-छोटी किताबें ये सब डाल देते हैं और उसमें बच्चे जाते हैं अपने खुद की पसंद की, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आज़ादाना तौर से किताबों को चुनते हैं और पढ़ते हैं। तो बच्चों को आज़ादाना तौर से अपनी दिलचस्पी के मुताबिक किताबों का इंतखाब करने में मदद मिलती है क्लासरूम में रीडिंग कॉर्नर बनाने से। ये सबक मैंने कल कराया था कि एक बच्ची है किसी सबक को रट कर सीखती है, तो कोई बच्ची ध्यान लगा करके दिमागी मश्क से सीखती है। तो दोनों में ये जो भिन्नता है इसको हम व्यक्तिगत भिन्नता, इनफरादी खसूसियत यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। अगला सवाल है, तीसरी जमात का उस्ताद है, क्या कर रहा है? एक नज्म पढ़ा रहा है। नज्म का नाम क्या है? नरगिस। एक फूल का नाम होता है नरगिस। नरगिस पढ़ाने से पहले, नज्म नरगिस पढ़ाने से पहले वो क्या कह रहा है? तलबा से कहता है कि आपस में वो स्कूल के रास्ते और घर के आसपास पाए जाने वाले फूलों, घास और पौधों के बारे में बात करें। नज्म पढ़ना है, जैस्मीन मान लो पोएम है। अब जैस्मीन पोएम पढ़ने से पहले टीचर कह रहा है कि तुम्हारे आसपास जितने तरह के फूल पौधे हैं उनके बारे में आप अपने दोस्तों से डिस्कशन करो। तो इस तरह अगर टीचर कर रहा है तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? आमोजगारों से ये तवक्का करता है, लर्नर से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो घर से नरगिस का फूल लाएं। डिस्कशन का मकसद ये तो नहीं है कि बच्चे फूल लेके आएं। क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से साबिका मालूमात को जोड़ रहा है, यानी कि नरगिस सबक पढ़ाना है तो सबक पढ़ाने से पहले अगर टीचर फूलों के बारे में, पौधों के बारे में डिस्कशन कर रहा है तो बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको उभार रहा है कि कौन से फूल के बारे में बच्चे जानते हैं, कौन से पौधे के बारे में बच्चे जानते हैं। तो इस तरह से वो डिस्कशन करवा के क्लासरूम की तदरीस को बच्चों के साबिका मालूमात से रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक प्राइमरी की क्लास में उस्ताद को बच्चों को सवाल पूछने के लिए क्या करना चाहिए? एज ए टीचर आप क्या करेंगे? अगर आपका स्टूडेंट सवाल पूछे तो उसकी आप हौसला अफजाई करेंगे, हौसला शिकनी करेंगे, सज़ा देंगे या फिर कभी इजाज़त नहीं देंगे? मैंने सभी ऑप्शन पे गलत का निशान लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि सभी गलत हैं। आप बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आमोजगारों में पढ़ने की आदत को फ़रोग़ देने की गरज से
झैल में से किसकी वकालत नहीं की जाती, यानी कि आप बच्चों की रीडिंग की जो आदत है उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो इनमें से क्या आप नहीं करेंगे? निगेटिव पॉइंट क्या है? मतन पढ़ते हुए इस्तिंबात करने की आप इजाजत देंगे, बिल्कुल सही बात है। मतों को साबिका मालूमात से, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ने की बात करेंगे, ये बात भी सही है। लफ्ज और जबान के टुकड़े से मानी को अक्स करेंगे, ये भी बात सही है। सिर्फ डिकोड नहीं करेंगे, महज मतन को डिकोड नहीं करेंगे, सिर्फ मतन को आप बोल के अदा कर देंगे, ये नहीं करेंगे, ये नेगेटिव पॉइंट है। पढ़ने का मतलब सिर्फ हरूफ की अदायगी नहीं है, सिर्फ डिकोड करना नहीं है, बल्कि उसके मानी समझना है। तो ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन हमारा नेगेटिव है, यानी हमारा जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए ये सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। दर्ज झैल में से कौन सा कौल प्याजे के मुताबिक सही है? ख्यालात जबान से पहले आते हैं या जबान ख्यालात से पहले आते हैं? देखिए, एक कौल प्याजे का है, एक वाइगोस्की का। वाइगोस्की के मुताबिक लैंग्वेज कम्स फर्स्ट देन थॉट, यानी जो जबान है वो ख्यालात से पहले आती है, जबकि प्याजे क्या कह रहे हैं? प्याजे कह रहे हैं थॉट्स कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज, यानी ख्यालात जबान से पहले आते हैं। यहाँ पे प्याजे के मुताबिक पूछ रहा है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। प्याजे की जो थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें 4 स्टेजेस हैं। मैंने बताया था कल की क्लास में, पहला हिस्सी व हरकती दौर है, दूसरा कब्ल तजर्बात का दौर है, तीसरा ठोस तजर्बात का दौर, और चौथा रस्मी तजर्बात का दौर है। क्वेश्चन नंबर 22, क्लास में सरगर्मी को बामानी करने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? कोई भी गतिविधि कर रहे हैं वो अर्थपूर्ण हो, कोई भी एक्टिविटी मीनिंगफुल हो, उसके लिए एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए? उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना चाहिए, या फिर उनके बारे में गैर वाज़े अनक्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, ऐसा निर्देश जो कि स्पष्ट ही ना हो, ऐसा करना चाहिए, या फिर उन्हें सियाको सबाक के मुताबिक होना चाहिए, या फिर सियाको सबाक के मुताबिक नहीं होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, कोई भी आप सरगर्मी करो, एक्टिविटी करो, गतिविधि करो, तो वो ऐसी हो जो अकॉर्डिंग टू दी कंटेक्स्ट हो, संदर्भानुसार हो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और आप 1 + 2 + 3 ये जोड़ने की बात कर रहे हैं, 5 + 3 = 8 ये वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसी सरगर्मी करनी है जो सियाको सबाक के मुताबिक हो। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मुंदरजा झैल में से कौन सी जबानी महारत की तदरीस के लिए सबसे मुनासिब सरगर्मी है? यानी कि लैंग्वेज जो स्किल है उसे पढ़ाने के लिए नज्म पढ़ना चाहिए, क्लासरूम में रोल प्ले कराना चाहिए, बहसो मुबाहिसा कराना चाहिए, या फिर तकरीर का मुकाबला करना चाहिए? तो जो रोल प्ले है, कल भी मैंने बताया था, रोल प्ले लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जबान की क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है। क्यों? स्टोरीज क्यों सुनाई जाती हैं छोटे बच्चों को? अखलाकियात, मोरालिटी जी नहीं, तफरी इंटरटेनमेंट जी नहीं, उस्ताद को रेस्ट जी नहीं। जबान पूरी एक इकाई के तौर पर, मजमूई तौर पर बच्चे जबान के साथ शरीक हो सके, इसलिए क्लासरूम में कहानी सुनाई जाती है। तो जबान एक पूरी इकाई के तौर पे मौजूद होती है जब बच्चों को क्लासरूम में कहानी सुनाई जाती है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तलबा में जबानी महारत को फरोग देने के लिए सबसे कम अहम, लेस इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है? उनकी ज़बान में कहानी सुनाएंगे तो ये अच्छी बात है, इम्पोर्टेंट है। किसी हादसे का बयान करेंगे, ये भी ज़बानी महारत के लिए अहम है। किसी चीज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे, ये भी। लेकिन उस्ताद के बाद बच्चा कहानी को दोहराएगा, तो उस्ताद के बाद कहानी दोहराना ये कम अहम सरगर्मी है, यानी कि निगेटिव पॉइंट हमारा ऑप्शन बी है, जो कि करेक्ट होगा। कौन लतीफ़ हरकी महारत है? लतीफ़ हरकी महारत को अंग्रेजी में कहते हैं फाइन मोटर स्किल। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। तो जब आप अपने जिस्म के छोटे आज़ा का इस्तेमाल करके, उंगलियों का इस्तेमाल करके किसी चीज़ का काम करते हैं, जैसे लिखते हैं,
तो लिखना आपका फाइन मोटर स्किल हो गया। इसी तरह सुई में धागा पिरोना, रेत पर अल्फ़ाबेट ABCD लिखना, फूल की पत्तियों को चुनना, तस्वीरों में रंग भरना, ये सब लतीफ़ हरकी महारत यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल्स हैं। कौन सुनने से पहले की सरगर्मी है? सुनने से पहले हमें क्या करना चाहिए? इक़्तिबास के बारे में तलबा से सवालात करने चाहिए। मतन में शामिल लफ्ज़ों और मुहावरों को मुंतखब करना और उन पर बातचीत करना चाहिए। मतन के अफ़कार व ख़यालात के मुतालिक सवालात के जवाब लिखने के लिए कहना चाहिए, या फिर तलबा से ये पूछना चाहिए कि वो मौजू के बारे में क्या जानते हैं और उनके बारे में उनके क्या तजुर्बा है। मान लीजिए कि आप चिड़ियाघर सबक पढ़ाने वाले हैं, तो आप बच्चों से क्या कहेंगे? बच्चों, चिड़ियाघर देखा है? चिड़ियाघर के बारे में क्या आपको पता है? तो ये ऐसा काम है जो आपको किसी सबक को सुनने या सबक को पढ़ाने से पहले करना चाहिए कि तलबा से पूछना चाहिए कि जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं उसके बारे में क्या जानते हैं और उनके बारे में उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ज़बान की चारों महारतों के अलावा किसका शुमार ज़बान की महारत में होता है? तो जो तरसीली महारत है, कम्युनिकेटिव स्किल, इसका शुमार ज़बान की महारत में होता है। उस्ताद अपने तलबा से कहता है कि वो खाने के बारे में मतन पढ़ने से पहले खाने की आदतों अतवार के बारे में अपने दोस्तों से बात करें। एक पैसेज है जो कि खाना खाने से मुताल्लिक है। तो टीचर क्या कह रहा है कि आप पैसेज पढ़ने से पहले अपने दोस्तों से खाना खाने के बारे में डिस्कशन करो। तो इस तरह टीचर क्या कर रहा है? बोलने की महारत में इजाफा कर रहा है, या फिर मतन को बावाज़े बुलंद पढ़ने के काबिल बना रहा है, मतन को समझकर पढ़ने के काबिल बना रहा है, या फिर आमोजगारों की ज़िंदगी के तजर्बात को क्लासरूम में आमोज़ी से जोड़ रहा है। तो चूँकि खाने से मुताल्लिक पैसेज है और पैसेज पढ़ने से पहले बच्चों से खाने के बारे में डिस्कशन करवा रहा है, तो आमोजगारों की ज़िंदगी के तजर्बात को वो क्लासरूम में आमोज़ी से जोड़ रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। बोलने की अच्छी सरगर्मी कौन सी है? गुड एक्टिविटी ऑफ स्पीकिंग कौन सी है? जहां बच्चों को ज़्यादा बोलने का मौका मिले, ज़्यादा बोलने वाले तलबा की शिरकत सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, जहां बच्चे ज़्यादा बात करेंगे, तलबा ज़्यादा बात करें, वो अच्छी सरगर्मी है। ठीक है, जहां बच्चों को ज़्यादा बातचीत करने का मौका मिले वो बोलने की अच्छी सरगर्मी है। इसलिए यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन है। ज़्यादा बोलने वाले तलबा सिर्फ शामिल हो जाएं तो अच्छी सरगर्मी नहीं होगी, जब तक कि वो बात नहीं करेंगे। तो तलबा ज़्यादा बातचीत करेंगे तो वो अच्छी सरगर्मी होगी। ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। कौन सा समाअत का मेयार नहीं है? अल्फाज की हदूद की शनाख्त करना, तलफ़्फ़ुज़, लफ्ज़, लहजा, नशेब फराज और तरन्नुम की सना, इस्तिराब को नज़रअंदाज करना, मोहतात रहना मगर नज़रें मिलाने से बचना। अगर आप नज़रें नहीं मिला रहे हैं तो ये आपका समाअत का मेयार सही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा नेगेटिव है। कौन सी महारत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसानी तरसील की बुनियाद है? तो बोलना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसानी तरसील की बुनियाद है। तलबा को मवाद मज़मून और समाअत के मकसद से मुतारिफ़ कराना है। क्या है? तो यहाँ पे जो आपका कब्ल समाअत सरगर्मी है, ये है मवाद मज़मून और समाअत के मकसद से मुतारिफ़ कराना। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो, इस सवाल का जवाब आप लोग खुद दीजिए, क्लास को हम ख़त्म करते हैं। सवाल क्या है कि उस्ताद को चाहिए कि तलबा को नए सियाक में ज़बान को बरतने का मौका दे, नए कंटेक्स्ट में लैंग्वेज यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी बच्चों को टीचर दे। क्यों दे? नज़्म ख़वानी कर सकें और उसे ज़बानी याद कर सकें बच्चे, इसलिए, या फिर वो खुद का इजहार कर सकें, सेल्फ एक्सप्रेशन कर सकें, या फिर सवालात को सुन सुन कर उनके जवाब दे सकें, या फिर मुख्तलिफ किस्म की शायरी और नस्र को पढ़ सकें। हमें क्यों अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट बच्चों को लैंग्वेज यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? चारों ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है आप लोग कमेंट में बताएं। क्लास नंबर 10 यहाँ पे ख़त्म होती है। 11वीं क्लास अगली दिन
आप लोगों को मुहैया कराई जाएगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।